जिलसासा और दजाल का क़स्सा क़यामत से पहले का सबसे बड़ा फितना। दुनिया में कई फितने आए, कई गुमराहियाँ फैलीं, मगर एक फितना ऐसा है जिससे हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया, और वो है दजाल का फितना। मगर दजाल की हकीकत सिर्फ एक किरदार तक महदूद नहीं, बल्कि उसके इर्द गिर्द कई हैरत अंगेज़ वाक़यात और मखलूक़ात भी मौजूद हैं, जिनमें से एक का नाम है जिलसासा। आज हम उसी पर इसरार दास्तान का पर्दा चाक करेंगे। बाब 1, दजाल का तारुफ और अहादीस का पस मंज़र। दजाल का लुग़वी मतलब दजल यानी धोखा देने वाला, झूठ फैलाने वाला। दजाल का ज़िक्र कुरान में वाज़ेह तौर पर नहीं, मगर अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बड़ी तफसील से आया। तकरीबन 70 से ज़ायद अहादीस में दजाल का तज़किरा है। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दजाल के फितने से बचो, क्योंकि ये सबसे बड़ा फितना होगा जो आदम की औलाद को पेश आएगा। सही मुस्लिम। दजाल नाबीना होगा, इसकी एक आँख होगी और वो अल्लाह होने का दावा करेगा। उसके साथ फितना, आजमाइश और दुनियावी जादूगरी होगी। बाब 2, जिलसासा का ज़ुहूर। हज़रत तमीम दाल अलिफ़्रेये का वाक़या। हज़रत तमीम दाल अलिफ़्रेये एक नसरानी थे जो बाद में मुसलमान हुए। इन्होंने एक अजीब व गरीब वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बयान किया, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर बैठकर सहाबा काफ़िरे अलिफ़ मीम के सामने सुनाया। वाक़या का खुलासा। हज़रत तमीम दाल अलिफ़्रेये समंदरी सफ़र पर थे, उनकी किश्ती कई दिन तूफ़ान में फंस गई। बिलाखिर वो एक जजीरे पर पहुँचे, वहाँ इन्होंने एक अजीब अलख़्क़त मखलूक देखी, जिसका नाम जिलसासा था। जिलसासा ने इनसे कहा, तुम इस इबादत गाह में जाओ, वहाँ एक शख्स तुमसे बात करना चाहता है। वो वहाँ गए तो एक भारी भरकम, जंजीरों में जकड़ा हुआ इंसान मिला, जो खुद को दजाल कह रहा था। जिलसासा कौन थी? जिलसासा एक मखलूक है जो दजाल की खबरें जमा करती है, उसीलिए उसे जिलसासा यानी जासूसी करने वाली कहा जाता है। इसकी शक्ल इंसानी और हिवानी सिफात का मजमुआ थी। बाब 3, दजाल का कैद होना और जजीरा की हकीकत। दजाल इस वक्त एक नामालूम जजीरे में कैद है। जिलसासा इस जजीरे की निगरानी कर रही है। कुछ उलमा कहते हैं कि ये बुहर रूम या बुहर क़लज़म के किसी इलाके में है। जदीद तहक़ीक़ाती उलमा ने जज़ीरा, सोक़ित्रा या दीगर यूनानी जज़ायर की तरफ इशारा किया है। दजाल के हाथ, पाँव और गर्दन में जंजीरें थीं, इसकी आँख में खराबी थी और वो मुसलमानों से मुताल्लिक़ सवालात पूछ रहा था। क्या नबी आइंदे बेज़ाहिर हो चुके हैं? क्या खजूरों का बाग़ अब भी पैदावार देता है? क्या तबरिया का दरिया खुश्क हो चुका? बाब 4, दजाल का फितना कब और कैसे शुरू होगा? दजाल क़यामत से चंद साल कब्ल निकलेगा। इसके निकलने की बड़ी अलामत। दुनिया में शदीद कहता होगा। लोग ईमान के बजाय दुनियादारी की तरफ माइल होंगे। उलमा कम और झूठे रहनुमा ज़्यादा होंगे। दजाल के पास जन्नत और जहन्नम की मानिंद चीज़ें होंगी। उसके साथ 2 फरिश्ते होंगे जो उसे ज़ाहिर करते हुए लोगों को आज़मा रहे होंगे। बाब 5, दजाल का सामना कौन करेगा? सबसे पहले दजाल का मुकाबला हज़रत मीम दालिये करेंगे। फिर हज़रत अईन ये सीन आसमान से नाज़ल होंगे, दमिश्क की सफ़ेद मीनार पर। हज़रत अईन ये सीन दजाल को बाबेलिद के मकाम पर कत्ल करेंगे। दजाल की मौत के बाद दुनिया में अमन कायम होगा। बाब 6, जिलसासा की हैसियत और इसका किरदार। जिलसासा को अल्लाह ने एक ख़ास मकसद के लिए पैदा किया। कुछ उलमा के मुताबिक ये शैतान या जिन्नों में से है। जिलसासा दजाल की नकल व हरकत, दुनिया में होने वाली तब्दीलियों और मुसलमानों के हालात की खबर इसे देती है। मुमकिना तौर पर जिलसासा भी दजाल के साथ निकलेगी ताकि लोगों को गुमराह करे। बाब 7, मुसलमानों को दजाल से बचने की तदाबीर। 1, सूरत अल-कहफ़ की तिलावत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरत अल-कहफ़ की इब्तिदाई 10 आयत याद करेगा, वो दजाल के फितना से महफूज रहेगा। 2, इल्म और हक़ पर कायम रहना। दजाल सिर्फ उन लोगों को गुमराह करेगा जो दीन से दूर होंगे। 3, मदीना और मक्का का पनाहगाह होना। दजाल इन 2 शहरों में दाखिल नहीं हो सकेगा। 4, दुआ करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम करदा दुआ। अल्लाह मनी आउज़ बक मन अज़ाब जहन्नम, वमन अज़ाब अल-क़ब्र, वमन फ़तना अल-महया वल ममात, वमन शर फ़तना अल-मसीह अद-दज्जाल। बाब 8, जदीद दौर में दजाल की तैयारी। कई स्कॉलर्स जदीद टेक्नोलॉजी को दजाल की आमद का इब्तिदाई ज़रिया समझते हैं। मसनूई ज़हानत AI, होलोग्राम टेक्नोलॉजी, आलमी बैंकिंग सिस्टम। दजाल एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का अलंबरदार होगा, जहाँ एक हुक्मरान, एक मईशत और एक मजहब होगा। इख्तितामिया, अबरत, बेदारी और ईमान की रोशनी। जिलसासा और दजाल का किस्सा महज कहानी नहीं बल्कि हकीकी इस्लामी तालीमात का हिस्सा है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने को इंतहाई ख़तरनाक करार दिया। इस किस्से से हमें सबक मिलता है, अपने ईमान को मजबूत रखें, दुनिया के फितने पहुँचाने, हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क को समझें, कुरान और सुन्नत को अपना रहनुमा बनाएं। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी मखलूक के बारे में जो दज्जाल के लिए दुनिया की खबरें जमा करती है? क्या दज्जाल वाकई एक जजीरे में कैद है, और क्या वो वक्त आ चुका है जब वो निकलने वाला है? आइए जानते हैं जलसासा और दज्जाल के किस्से की वो हैरत अंगेज़ तफसीलात जो हर मुसलमान को मालूम होनी चाहिए। दज्जाल का आलमी निज़ाम और क़यामत से पहले के फितने, मुकम्मल पर्दाफाश। हिस्सा दोवम की झलकियाँ। ये हिस्सा दज्जाल के फितने के फैलाव, इसके आलमी सिस्टम, जदीद दुनिया में उसके असरात और आखिर अल-ज़मान के दीगर फितनों पर रोशनी डालेगा। बाब 1, दज्जाल का आलमी निज़ाम, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर। दज्जाल सिर्फ एक शख्स नहीं, बल्कि एक सिस्टम, एक नज़रिया, एक आलमी हुकूमत का नुमाइंदा है। इस निज़ाम का मकसद इंसानियत को खुदा से दूर करना, मादियत को फ़रोग़ देना, अल्लाह के बजाय इंसान को माबूद बनाना। बैन-अल-अक़वामी बैंकिंग, सूदी निज़ाम, मीडिया कंट्रोल और सेक्युलर एजुकेशन सब दज्जाली निज़ाम के सुतून हैं। बाब 2, मीडिया, फ़िल्में और दज्जाल की ज़हन साज़ी। हॉलीवुड की फ़िल्में, एनिमेटेड सीरीज़, मौसीक़ी, सब में दज्जाल की झलकियाँ क्यों दिखाई जाती हैं? बच्चों और नौजवानों को कैसे दज्जाल के ज़ुहूर के लिए तैयार किया जा रहा है? दज्जाल की आँख का निशान, ऑल सीइंग आई, क्यों दुनिया के करेंसी नोटों, कंपनीज और इदारों में मौजूद है? बाब 3, दज्जाल का डिजिटल सिस्टम। AI और बिग डेटा दज्जाल की आँख की मानिंद है, सब कुछ देखने वाला, जानने वाला। डिजिटल करेंसी, बायोमीट्रिक शनाख्त, सोशल क्रेडिट सिस्टम, सब किस तरफ ले जा रहे हैं? कुरान व हदीस में ज़िक्र-शुदा फितनों की आज के सिस्टम से मुमासलत। बाब 4, दज्जाल की मजहबी धोखा दही, जाली मसीहा। दज्जाल अल्लाह होने का दावा करेगा, करामतें दिखाएगा, मर्दों को जिंदा करेगा, शैतानी फरेब। यहूदी और बाज़ गैर मुस्लिम अक़वाम दज्जाल को अपना निजात दहिंदा मानेंगे। दज्जाल दुनिया में अमन, अदल, तरक्की के नारे से आएगा, मगर वो सब बातिल पर मबनी होगा। बाब 5, हज़रत इमाम मीम दालिये की तैयारी, दज्जाल के मुकाबले की बुनियाद। मीम दालिये का ज़ुहूर, बीतल्लाह में बैत और इस्लामी खिलाफत की बहाली। दज्जाल के निकलने से पहले मीम दालिये का किरदार लोगों को बेदार करना होगा। उनका लश्कर, रूहानी ताकत और मदीना की फ़िज़ा से उनका ताल्लुक़। बाब 6, हज़रत ईसा की वापसी और दज्जाल का ख़ातिमा। हज़रत ईसा का नज़ूल आसमान से, दमिश्क में सफ़ेद मीनार पर। ईसाइयों के बातिल अक़ाइद की नफ़ी और इस्लाम की सरबुलंदी। दज्जाल का क़त्ल बाबलुद के मकाम पर, हज़रत ईसा के हाथों। बाब 7, क़यामत की दीगर बड़ी निशानियाँ। याजूज माजूज का खरूज, सूरज का मग़रिब से तुलू होना, धुआं, दख़ान, ज़मीन का धंस जाना, आसमानी मखलूक़ात का ज़ुहूर, कुरान का उठा लिया जाना, उलमा का दुनिया से चले जाना, जाहिल क़यादत का आना। बाब 8, मोमिन की ज़िम्मेदारी, दज्जाल के फितने से बचाओ। 1, ईमान की तजदीद, ला इलाहा इल्ला अल्लाह को सिर्फ ज़बान से नहीं, दिल से मानना। 2, सूरत अल-कहफ़ से नाता जोड़ना, हर जुमा को सूरत अल-कहफ़ की तिलावत। 3, उलमा और हक़गो लोगों की सोहबत, जाहिल सोशल मीडिया स्कॉलर्स से बचना। 4, आखिरत की फ़िक्र, दुनिया के फ़रेब से बचना, आखिरत की तैयारी। 5, दुआ व मुनाजात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआएं, ख़ास तौर पर अल्लियौम मिन्नी आऊज़ु बिक मिन फ़ितनते अल-दज्जाल। इख्तितामिया, हक़ीक़त का शूर, बेदारी की ज़रूरत। जलसासा और दज्जाल की दास्तान सिर्फ़ एक कदीम क़िस्सा नहीं, बल्कि मुस्तक़बिल का सच है। आज जो कुछ हो रहा है, वो सब इस दज्जाली निज़ाम की तैयारी है। अगर हमने आँखें ना खोलें तो कल हमारी नस्लें इस फितना में बह जाएंगी। लिहाजा आज से ही ईमान, कुरान और हक़ के रास्ते पर चलने का अहद करें। वीडियो अनटरू पार्ट 2 के लिए। क्या दज्जाल सिर्फ एक फ़र्द है, या एक मुकम्मल निज़ाम? क्या जदीद टेक्नोलॉजी, मीडिया और मईशत दज्जाल के ज़ुहूर की राह हमवार कर रहे हैं? इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे दज्जाल के आलमी निज़ाम से और जानेंगे क़यामत से पहले आने वाले फितनों का मुकम्मल नक्शा।